पुस्तक का नाम है अद्भुत आलाप। लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निवेदन। इस संग्रह में 21 लेख हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ थोड़े ही समय पूर्व के लिखे हुए हैं। जो पुराने हैं वे पुराने होकर भी पुराने नहीं। एक तो भूली हुई पुरानी बात भी सुनने पर नई मालूम होती है। दूसरे, इस पुस्तक में जिन विषयों या बातों का उल्लेख है उनमें से अधिकांश पुरानी हो ही नहीं सकती। जिन विषयों का समावेश इसमें है वे प्रायः सभी आश्चर्यजनक अतएव कौतूहलवर्धक है। इस कारण और कामों से छुट्टी मिलने पर मनोरंजन की इच्छा रखने वाले पुस्तक प्रेमी इसके पाठ से अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और संभव है इससे उन्हें कुछ नई बातें भी मालूम हो जाए। इसका लेख नंबर 7 पंडित मधुमंगल मिश्र का लिखा हुआ है। 8 अक्टूबर 1924 महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रकरण पहला, एक योगी की साप्ताहिक समाधि। आश्चर्य की बात है कि इस देश में अनेक अद्भुत घटनाएं होती है, पर यहाँ के पढ़े लिखे आदमियों में उत्साह और प्रबंध रचना में रुचि न होने के कारण वे यहाँ के किसी पत्र या पुस्तक में नहीं प्रकाशित होती। वे हजारों कोस दूर 7 समुद्र पार यूरोप और अमेरिका पहुँचती है। वहाँ के अखबारों द्वारा वे फिर इस देश में आते हैं। तब हम लोग उनकी नकल करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। योग इस देश की विद्या है, यद्यपि उसका प्रायः सर्वथा नाश हो गया है, तथापि अब भी ढूंढने से कहीं कहीं सच्चे योगी देख पड़ते हैं। अभी बहुत समय नहीं हुआ, एक योगी हरिद्वार में 7 दिन की समाधि धारण करके पृथ्वी के पेट में गड़ा रहा था। उस समय हरिद्वार में एक अमेरिका निवासी विज्ञान विशारद भी मौजूद थे। आपका नाम है डॉक्टर ब्राउन। प्राकृतिक विज्ञान के आप आचार्य हैं। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक सभाओं में मेंबर है। आपने इस समाधि का हाल 4 मार्च 1906 को संडे मैगजीन नामक अमेरिका की एक सामायिक पुस्तक में छपाया है। अमृत बाजार पत्रिका के पहले संपादक बाबू शिशिर कुमार घोष ने इसी वृत्तांत को अपनी अध्यात्म विद्या संबंधी मासिक पुस्तक में नकल किया है। ब्राउन साहब ने लिखा है कि यह घटना उन्होंने अपनी आंखों देखी है। आपके लेख का मतलब अब आप ही के मुंह से सुनिए। हिंदुस्तान अनेक गूढ़, अज्ञात और अद्भुत बातों की जन्मभूमि है। मैं वहाँ 30 वर्ष तक रहा। जितनी अद्भुत बातें मैंने वहाँ देखी, उनमें सबसे अधिक विस्मय पैदा करने वाली बात एक योगी की समाधि थी। यह योगी मृत्यु को प्राप्त हो गया। 7 दिन तक जमीन में गड़ा रहा और 8वें दिन फिर खोद कर निकाला गया तो जी उठा। यह अलौकिक घटना हरिद्वार में हुई। हरिद्वार हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। वह हिमालय के नीचे गंगा के तट पर है। हरिद्वार में हर 12वें वर्ष प्रचंड मेला लगता है। लोग दूर दूर से वहां जाते हैं। असंख्य यात्री वहां इकट्ठे होते हैं। जैसी घटना का वर्णन मैं करने जाता हूँ, वैसी घटना कितने यूरोप निवासियों ने देखी है पर मैं नहीं कर सकता। पर इसमें संदेह नहीं कि बहुत कम ने देखी होगी। उसे देखने के लिए मुझे रूप बदलना पड़ा। साहबी पोशाक में मैं वहाँ न जाने पाता। इससे मैंने ब्राह्मण का रूप बनाया और एक सभ्य हिंदुस्तानी बन गया। इस काम में मुझे एक हिंदुस्तानी मित्र ने बड़ी मदद दी। वह भी ब्राह्मण था और योग विद्या में प्रवीण भी था। सुबह होने के बहुत पहले ही से हरिद्वार के आसपास का प्रांत कोसों तक कोलाहल और धूम धड़ाके से भर गया। हर सड़क के हजारों यात्री शहर में घुसने लगे। जैसे जैसे मंदिर की तरफ यात्रिकों के झुंड चलने लगे, वैसे ही वैसे शंख, भेरी और नगाड़ों के नाद से आसमान फटने लगा। प्रत्येक गली कूचा आदमियों से ठसाठस पर गया। नीचे यह हाल, ऊपर निर्भ्र आकाश में लाल लाल सूर्य अपनी तेज किरणों की वर्षा करने लगा। हम लोगों ने शक्कर के साथ थोड़ी सी गेहूं की रोटी और फल खाकर मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। इसी मंदिर के होते में योगीराज समाधिस्थ होने को थे। हम जरा जल्दी गए, जिसमें बैठने को अच्छी जगह मिल जाए। मंदिर के फाटक पर हमें कुछ पुजारी मिले। उन्होंने हमारी अगवानी की। हमारे मित्र के वे मित्र थे। वे लोग हमें मंदिर के होते में एक बहुत विस्तृत चौकोन जगह में ले गए। वह एक बड़ी वेदी सी थी। वहीं पर योगीराज समाधिस्थ होने वाले थे। हजारों पंडित, पुजारी और पुरोहित दुग्ध फेन नीब वस्त्र पहने हुए वहाँ पहले ही से बैठे थे। हम वहाँ पहुँचे ही थे कि उपस्थित आदमियों में उत्तेजना फैल गई।
इस आकस्मिक गड़बड़ से सूचित हुआ कि कोई विशेष बात होने वाली है। हमारे मित्र ने कहा, परमहंस महात्मा पर्वत के नीचे आ गए। अब वह यहाँ आ रहे हैं। आप शायद जानते होंगे कि योगियों के 8 दर्जे होते हैं। हर योगी को क्रम क्रम से योग के 8 अंगों की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। एक की साधना करके दूसरी में प्रवेश करना पड़ता है। इन योगांगों के नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जो महात्मा आ रहे हैं उन्होंने 8 अंग सिद्ध कर लिए हैं। मनुष्यों के सामने यह इनकी अंतिम उपस्थिति है। अपना शेष जीवन अब यह एकांत में व्यतीत करेंगे। 20 मिनट तक बेहद धूमधाम और कोलाहल होता रहा। शंख, नरसिंह और भेरी आदि के शब्दों ने जमीन आसमान एक कर दिया। सहसा सैकड़ों तुरहियों से एक साथ महाकर्णभेदी नाद होकर कोलाहल एकाएक बंद हो गया। उस चतुष्कोणाकृति चबूतरे के किनारे आगंतुक साधुओं की भीड़ आने पर सारा गड़बड़ एकदम बंद हो गया। सर्वत्र सन्नाटा सा छा गया। उस आगत जन समूह में सब दर्जे के योगी थे। सिर्फ पहले 2 दर्जे के न थे। वे सब गुलाबी रंग के काशाय वस्त्र धारण किए हुए थे। सबके चेहरे से गंभीरता टपक रही थी। चबूतरे का एक किनारा उनके लिए खाली रख छोड़ा गया था। उसी तरफ वे लोग चुपचाप चले गए और अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। सबसे पीछे 3 योगी एक साथ आए। वे बहुत वृद्ध थे। उनका चेहरा बहुत ही प्रभाव उत्पादक था। वे चबूतरे के बीच में आकर उपस्थित हुए। सबसे पीछे परमहंस महात्मा दिखलाई दिए। ज्यों ही चबूतरे के नीचे सीढ़ियों के पास पहुँचे, सारे पुजारी और पंडित उठकर कुछ दूर आगे बढ़े और दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने अभिवादन किया। परमहंस जी चबूतरे पर चढ़ आए। चबूतरे पर उनके चढ़ाने पर उपस्थित पुजारियों और पंडितों ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमहंस जी के पास एक डंडा था। उसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ था। उसी के सहारे वह धीरे धीरे चबूतरे के मध्य भाग की तरफ चले। उनकी चाल से मालूम होता था कि चलने में उन्हें तकलीफ हो रही है। चबूतरे के बीच में पहुंचकर परमहंस जी खड़े हो गए और अपने झुके हुए शरीर को सीधा कर दिया। वह बिल्कुल दिगंबर थे। सिर्फ कमर के एक छोटा सा काशाय वस्त्र था। उनके सिर के बाल और दाढ़ी खूब लंबी थी। बाल बर्फ के सदृश सफ़ेद थे। एक भी बाल काला न था। सिर छोटा था। आंखें आग की तरह जल रही थी। वे भीतर घुस सी गई थी। जान पड़ता था आंखों के गड्ढों के भीतर जलते हुए 2 कोयले रखे हैं। ऐसा कृशांग आदमी मैंने तब तक न देखा था। योगीराज की देह की एक एक हड्डी देख पड़ती थी। हाथ, पैर, छाती और पसलियों की हड्डियां मानो ऊपर ही रखी थी। देखने से ही यही जान पड़ता था कि हड्डियों के ढेर के ऊपर काली त्वचा कसकर लपेट दी गई है। परमहंस जी का रूप महाभयानक था, पर चेहरा खूब तेज पुंज था। हाथ में त्रिशूल था। गले में बड़ी बड़ी गुरियों की रुद्राक्ष माला थी। वक्षस्थल पर भस्म की 3-3 रेखाएं थी। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़े पुजारियों और पंडितों की तरफ देखते रहे। फिर त्रिशूल को धीरे धीरे 2-1 दफे ऊपर नीचे करके मानो उन लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उस त्रिशूल को कुछ देर हाथ से नोचे लटकाकर इस जोर से जमीन के भीतर गाड़ दिया कि देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। किसी को आशा न थी कि परमहंस जी में इतनी शक्ति है। तब अपने दाहिने हाथ से उसके सिर को खूब मजबूती से उन्होंने पकड़ लिया। मालूम होता था कि उन्होंने सहारे के लिए ऐसा किया। कुछ देर तक वह ऐसे ही निश्चल भाव से खड़े रहे। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे उनका शरीर कड़ा होने लगा। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्रम क्रम से उनकी चेतना जाने लगी, परंतु जैसे वह खड़े थे वैसे ही खड़े रहे। कुछ मिनटों के बाद वह बिल्कुल ही निश्चेष्ट हो गए। देखने से यह मालूम होने लगा कि वह मिट्टी की निर्जीव मूर्ति है। तब ओमकार का गान आरंभ हुआ। वह अनेक प्रकार से ऊंचे नीचे स्वर में गाया गया। योगीराज की मूर्ति वैसी ही अचल और निश्चेष्ट खड़ी रही। इतने में जो योगी परमहंस जी के साथ आए थे वे उठे। उन्होंने वेदी की 3 बार प्रदक्षिणा की। ओमकार का गान तब तक बराबर होता रहा। उनमें से 3 बुढ़े योगी परमहंस जी के पास पहुँचे। धीरे धीरे उनका हाथ रहे। तीसरे ने जमीन पर एक सफ़ेद चादर बिछाई। उस पर वह
शरीर बड़ी सावधानी से रख दिया गया। देखने से शरीर निर्जीव जान पड़ता था, पर निर्जीव नहीं था। योगीश्वर समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए थे। सबसे ऊंचे दर्जे के योगियों की एक टोली तब आगे बढ़ी। वे मिट्टी की एक बड़ी सी नाद को थामे हुए थे। यह नाद पहले ही से आग पर चढ़ा दी गई थी। इसमें गला हुआ मोम भरा था। हर एक योगी के हाथ में एक एक पैकेट था। उसमें सफ़ेद रंग की कोई चीज़ थी। उसे उन्होंने उस गले हुए मोम में डाल दिया। तब योग के प्रथम 5 अंगों में पारंगत कुछ योगी योगीराज के शरीर को जमीन में गाड़ने के लिए तैयार करने लगे। उन्होंने शरीर को सफ़ेद मलमल से कई दफ़े लपेटा और कपड़े के दोनों छोर सफ़ेद डोरी से कसकर बांध दिए। परंतु इसके पहले उन्होंने समाधि से योगीराज की नाक, मुंह और आँखों को एक विशेष प्रकार से तैयार किए गए मोम से खूब बंद कर दिया था। उन्होंने डोरियाँ पकड़कर धीरे से शरीर को उठाया और मोम से भरी हुई नाद में डुबो दिया। फिर उसे निकाला और कुछ देर अधर में वैसे ही टांग रखा। जब ठंडा होने पर मोम सफ़ेद हो गया, तब फिर शरीर को पहले की तरह उन्होंने नाद में डुबोया। 8 बार इस प्रकार मंजन और उन्मंजन हुआ। इधर यह काम हो रहा था, उधर कुछ योगी शरीर को भूमिस्थ करने के लिए एक गर्त खोदने में लगे थे। कोई 20 आदमी कुदारों और फावड़ों लिए हुए यह काम कर रहे थे। कुछ देर में कोई 8 फीट गहरा गड्ढा खुद गया। तब धार्मिक गीत वाद्य आरंभ हुआ। फिर वेदी की प्रदक्षिणा हुई। यह हो चुकने पर उन 3 वयोवृद्ध योगियों ने परमहंस जी के शरीर को लकड़ी के एक बक्से में रखकर गर्त के भीतर उतार दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी गई और स्तूप सा बना दिया गया। स्तूप के ऊपर समाधि से योगीराज का त्रिशूल गाड़ दिया गया। यहाँ पर समाधि विधि समाप्त हुई। सब पुजारी और पंडित अपने अपने घर गए। मैं उठकर समाधि स्तूप के पास गया। उसे मैंने खूब ध्यान से देखा। 8 दिन तक मैं रोज वहाँ जाता रहा और स्तूप को खूब सावधानी से देखता रहा। मुझे विश्वास है कि इन 8 दिनों में से किसी ने उस पर हाथ तक नहीं लगाया। मेरे पास ऐसे अखंडनीय प्रमाण है कि वह स्तूप जैसा पहले दिन था वैसा ही अंत तक बना रहा। किसी से छुए जाने के कोई चिन्ह उस पर मैंने नहीं पाए। 8वें दिन योगीश्वर का पुनरुत्थान हुआ। उनकी समाधि छूटी। फिर पूर्वव्रत दर्शकों और पुजारियों की भीड़ हुई। फिर पूर्वव्रत प्रदक्षिणा और गाना बजाना हुआ। उन्हीं योगियों ने स्तूप को खोदकर मिट्टी हटाई और बॉक्स को बाहर निकाला। वह लकड़ी के एक तख्त पर रखा गया। बॉक्स के ऊपर का तख्ता बिरंजियों से खूब बंद कर दिया गया था। वह वैसा ही मिला। कीले निकालकर बॉक्स खोला गया। शरीर से लिपटी हुई मलमल की चादर धीरे धीरे खोलकर अलग की गई। आँख, नाक, कान और मुंह का मोम निकाला गया। मुंह खूब अच्छी तरह धोया गया। इतना हो चुकन पर योगी वर्ग वहाँ से हटाया और वेदी की प्रदक्षिणा करके उसने ओमकार का गान आरंभ किया। बाजे भी बजने लगे। तीसरी प्रदक्षिणा के समय समाधि मग्न योगीराज का शरीर कुछ हिला और कुछ ही देर में वह उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने चारों तरफ इस तरह देखा जैसे कोई सोते से जगा हो। यहाँ तक तो सब लोग पूर्ववत बैठे रहे, परंतु जहाँ योगीराज उठे और जमीन पर उन्होंने अपना पैर रखा, तहाँ दर्शकों ने कोलाहल आरंभ कर दिया। शंख, भेरी, नगाड़ों और नरसिंहों के नाद ने पृथ्वी और आकाश एक कर डाला। सबके मुंह से एक साथ आदरार्थक शब्दों के घोष से कानों के पर्दे फटने लगे। बराबर 10 मिनट तक तुमुल नाद होता रहा। किसी तरह धीरे धीरे वह शांत हुआ। जिस क्रम से योगीराज ने वेदी पर पदार्पण किया था, उसी क्रम से उन्होंने प्रस्थान भी किया। सबके पीछे आप, उनके पागे वे 3 जराजीर्ण योगी, उनके आगे और सब लोग इस तरह परमहंस जी के पास के एक पर्वत की एक गुफा की तरफ गए। सुनते हैं अब तक वह अंत समय तक वहीं उसी गुफा में रहेंगे और फिर कभी बस्ती में न आवेंगे। इसके बाद साहब बहादुर ने अपने हिंदुस्तानी मित्र से इस विषय में बहुत कुछ वार्तालाप किया और इस बात को साफ साफ स्वीकार किया कि आध्यात्मिक बातों में इस देश ने जितनी उन्नति की है उतनी और किसी देश ने नहीं की। अक्टूबर 1906।